अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है गाइस एक और न्यू वीडियो में। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आ रहे थे, तकरीबन 90 टू 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो अब यूके आ चुके हुए हैं। उन्होंने अपने बीआरपी कलेक्ट कर लिए हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, काफ़ियों को मिल भी गई हैं, कुछ लोग अभी सर्च कर रहे हैं, मिल जाएगी सबको इंशाल्लाह। और 5 टू 10% केसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके, और या तो वीज़ा डिले हो चुका है या वीज़ा आ चुका है, तो उन्होंने अभी टिकट्स करवाई हुई हैं लेट ट्रैवल डेट्स के 1-2 दिन आसपास की, और वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेट ट्रैवल एक्सटेंशन जो थी वो एक्सटेंड हो गई है 1 वीक और। पहले 7 अक्टूबर थी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने 1 वीक और दे दी है। इसके बाद का आइडिया नहीं है कि कितनी हो सकती हैं। तो एंड इसका यही होता है कि आप लोगों को केस डेफरमेंट में चला जाता है, डेफर कर दिया जाता है, और नेक्स्ट पॉसिबल इनटेक में आपको न्यू अपडेटेड केस देकर एडमिशन प्रोसेस करना पड़ता है। वीज़ा फ़ीस रिटर्न नहीं होती क्योंकि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका होता है। या आप लोग रिफ़ंड, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, आप प्रोसीड कर देते हैं, बायोमेट्रिक हो जाता है, तो उसके बाद आप रिफ़ंड नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, या कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको प्रोसीड ही करनी पड़ती है। तो फ़ीस वो आपकी वेस्ट हो जाती है, और IHS आपकी जो है वो एडजस्ट हो जाती है दोबारा से, ठीक है। और जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स हैं, यही राइट टाइम है एडमिशन अप्लाई करने का। और 5 टू 10 डेज़ हो रहे हैं, 15-20 अक्टूबर तक कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट्स को दे दें। अगर खुद भी करें तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके प्रोफाइल यूनिवर्सिटी को सेंड कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से केस करवाना है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी भी मेंशन है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को 1-to-1 सेशन में आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी, और जौन सी यूनिवर्सिटी आप कहेंगे उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, या जो ऑप्शन हम सजेस्ट करेंगे उसमें भी हो जाएगा। ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो ऑल ओवर द यूके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पैनल हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं वो आप लोगों को बेटर गाइड कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर देंगे जो स्टूडेंट मेरे थ्रू आए हुए हैं, या आप लोगों को मेरे इंस्टा पे जाकर उधर से भी देख सकते हैं, या मेरी पुरानी वीडियोज़ में कमेंट्स आए हुए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है तो डेजिटेशंस मोस्टली चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ की। ये डेजिटेशन से मुराद आपका जो फाइनल एक आप कह लें रिसर्च होती है 10,000 वर्ड्स की, मोस्टली इतनी ऑन एवरेज होती है, उसको डेजिटेशन कहते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स के जो थे कोई मॉड्यूल फेल थे तो उन्होंने उसको दोबारा से भी असाइनमेंट्स वगैरह किए हैं। तो ये जो है वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, और किसी ना किसी वजह से या तो उनकी डेजिटेशन खुदा न खास्ता डिले हो गई है, फेल हो गई है, या उनका कोई मॉड्यूल जो था वो फेल था फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, और उन्होंने अभी जो है उनका कैश जो है, कैश लेटर जो होता है वो अब एक्सपायर होने वाला है। और अगर आपका 3 मंथ से ज़्यादा पड़ा हुआ है तो फिर तो न्यू कैश आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती, न्यू वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कम पड़ा हुआ है तो फिर आपको मिल जाता है। और आप लोगों का जो कैश है वो एक्सपायर होने वाला है, और जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफर ही नहीं कर रही है अभी वो वाला मॉड्यूल जो आपका फेल है, या आपके पास टाइम कम है, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, डेजिटेशन का रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में मोस्टली ये होता है कि आप लोगों ने कभी भी एक आप लोगों ने बात सुनी होती है कि फर्दर लीव्स टू रिमेन FLR एप्लीकेशन पुट अप कर देते हैं होम ऑफिस के साथ, और उसमें कुछ ना कुछ आप एग्जामेशन मांग लेते हैं। मोस्टली IHS की फ़ीस की एग्जामेशन मांगते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है, वो हमें जो है वो एग्जाम्प्ट कर दी जाए, या कुछ भी आप उनसे एग्जामेशन ले लेते हैं, टाइम किल करते हैं बेसिकली। और आप जो है FLR तो कर बैठते हैं और रिज़ल्ट भी आपका आ जाता है 1 महीने 2 महीने डिले से। होता क्या है उसके बाद आप लोगों को, जब आप PSW अप्लाई करते हैं तो आपको होम ऑफिस से एक ईमेल रिसीव होती है कि आप तो इस वीज़े के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। आप तो कहते हैं मैंने तो डिग्री भी कंप्लीट की है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट FLR जब आपने अप्लाई कर ली तो फिर आप स्टूडेंट स्टेटस से हट गए, आप स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप से ख़त्म हो गए। तो जब आप यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप से ख़त्म हो गए तो स्टूडेंट वीज़ा भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। और PSW की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास PSW के लिए यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ही तब ही आप PSW अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ PSW नहीं मिलता और आप लोगों को कोई और वीज़ा लेना पड़ता है, या तो फिर UK को लीव करना पड़ता है, जो आपको उस टाइम बेटर ऑप्शन लग रहा होता है वो फिर अवेल कर रहे होते हैं। तो इसको कैसे बचा जाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने ऐसे सेव करना है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपने जो है अपने PSW की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसमें डिटेल सारी पुटअप करनी है, और आपने अपना जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड होता है, परमिट होता है, उसको अपने NFC के थ्रू, NFC जो मोबाइल्स में होती है उसके थ्रू स्कैन नहीं करना, और आपने फिजिकल बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट ले लेनी है जो कि UKVI के ऑफिस में जाकर, उनके सेंटर में जाके आपने करवानी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपने अपॉइंटमेंट कोशिश करनी है कि जितना आप डिले कर सकते हैं उतने डिले करके आप उसकी अपॉइंटमेंट लें। तब तक आपने यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके अपना रिजल्ट ले लेना है, अपने मॉड्यूल क्लियर कर लेने हैं, और या अपना जो अपडेटेड कैश था वो लेकर दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपने FLR नहीं लेनी। जब आपका वो हो जाएगा, सब कुछ प्रोसेस पूरा हो जाएगा, बायोमेट्रिक
की जब आपकी अपॉइंटमेंट आने वाली होगी तब तक आपका रिजल्ट भी आपके पास होगा और यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट कर देगी होम ऑफिस के साथ कि ये स्टूडेंट्स की डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब आप इनको PSW दे दें, तो हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बायोमेट्रिक्स के थ्रू इस केस को ऐसे लेकर चलना है, ना कि FLR करके अपना जो है करियर को यूके में ख़त्म करना है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मुझे क्वेरीज आ रही थी कि हमारा एक सब्जेक्ट फेल है, असाइनमेंट फेल है, यूनिवर्सिटी हमें टाइम देगी नहीं देगी, तो हम कैसे अभी PSW लेंगे। और हाँ, जो भी डिपेंडेंट्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके डिपेंडेंट्स को भी मिलता है। ठीक है, उनकी भी अलग से वीज़ा फ़ीस होती है इनसाइड द यूके। आई थिंक वो 760 पाउंड्स के करीब होती है वीज़ा फ़ी पर पर्सन। आपने वो भी पे करनी होती है, IHS भी पे करनी होती है। ठीक है, जो अपडेटेड कैश लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो आपके वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोमेट्रिक करते हैं, उन्होंने तो अपनी वही PSW की फ़ीस और PSW की IHS देनी है, अराउंड 2900 पाउंड्स बनती है, 2900 पाउंड के करीब बनती है। आप लोगों ने वही पे करनी होती है पर पर्सन। और ये आप लोगों ने केस अपना इस थ्रू ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू लेकर चलना है। अदरवाइज़ आप लोगों को FLR पर जाने के बाद कैरियर आपका यूके में PSW वाला तो ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आप या तो फिर वर्क वीज़ा लें या तो फिर आप कंट्री को लीव करें, जो आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप वो करें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन आप उनके साथ अच्छी रखें तो आपके साथ वो जो है बिल्कुल साथ लेके चलती हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट करती हैं हर मामले में। और हाँ, बेटर एडवाइस के लिए अपनी हर यूनिवर्सिटी में कंप्लाइंस डिपार्टमेंट होता है। कंप्लाइंस जो कि UKVI के साथ लिंकअप होता है, उनको उधर जो रेलिवेंट पर्सनस बैठे होते हैं उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है। आप लोगों को केस टू केस वो सुनते हैं और आप लोगों को बेहतर जो है वो मशवरा देते हैं। आप उनसे भी जाके डिस्कस कर सकते हैं और आप किसी सॉलिसिटर से भी कर सकते हैं, लेकिन FLR में नहीं जाना किसी भी सॉलिसिटर के कहने पे भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।